औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 9th बॉयज़ हाई स्कूल कुट्टरी, आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से आपके मैथमेटिक्स सर अब्दुल गफ्फार ठाकुर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री में वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया कि ट्रायंगल जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा आपने पिछले क्लास में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। ट्रायंगल्स जो हैं इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और इनके 3 जो एंगल्स हैं उनके सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके अलावा इसके जो 3 साइड्स होते हैं, साइड्स के लिहाज से मैंने इसका जो पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया था वो मैंने आपको बताया कि इसके 3 टाइप्स हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर मैंने आपको एक एक करके आपको उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि स्केलिन ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका जो दूसरा नाम है वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी। प्यारे बच्चों, जो टर्म कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी जो ज्योमेट्रिकल टर्म है, यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन में बताऊँगा आपको। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कुछ फिगर्स होंगे और उनकी जो साइज़ और शेप, यानी कि ये आपको याद रखना है, साइज़ और शेप अगर वो इक्वल हों, यकसा हों, ठीक है, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पर। सपोज अगर हमारे पास 2 बुक्स होंगे या 2 नोट बुक्स होंगी, ठीक है, अगर वो उनकी जो लेंथ और ब्रेडथ है और विड्थ है वो एक ही हों, ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई जो है या मोटापन जो उनका होगी वो विड्थ अगर वो एक ही जैसी हो, इक्वल होंगी, ठीक है, तो हम इनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी हम एग्जांपल बताऊंगा। हमारे स्कूल्स में जो मार्कर बोर्ड होते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर बोर्ड यहाँ पर लगाते हैं। हम एक ही जैसे अगर मार्कर बोर्ड लगाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा वो जो एक इक्वल होंगे साइज़ में, ठीक है, तो हम उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, यानी कि जिनके तमाम जो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, कि उनकी जो शेप है वो इक्वल है, लेकिन इन तमाम को हम इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यहाँ जो टर्म है, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। हमें सिर्फ वही बताना कि ट्रायंगल्स किस तरह इनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकेंगे, यानी कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या उसूल्स हैं, ठीक है, वो हमें आज इस टॉपिक को हमें बताना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ये जो 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर मैंने बनाई हैं, एक है PQR और दूसरी है LMN, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकेंगे कि ये जो लाइन्स हैं उनके लाइन सेगमेंट्स हैं, इनकी जो 3 साइड्स हैं, PQ जो लाइन सेगमेंट है, इस तरह जो दूसरी ट्रायंगल है LMN, इसका जो PQ की तरह साइड है, यानी कि ऐसे ही, ठीक है, वो पड़ता है LM। ये आपको ज़रूरी याद रखना है, यानी कि इन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर PQ और LM जो है वो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल साइड्स हैं, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को सपोज कट करेंगे, फिर इस पर रखेंगे, जो ये P पॉइंट है वो यहाँ पर पड़ेगा L पर, या अगर हम LMN ट्रायंगल को उठा लेंगे काटेंगे कैंची से, फिर हम यहाँ पर रखेंगे, इस पर जो L है वो P पर पड़ेगा, M जो है वो Q पर पड़ेगा और N जो है R पर
पड़ेगा। इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पर जो पी क्यू है, ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, ठीक है। इस तरह क्यू और जो है बेस साइड, यहाँ पर बेस लाइन सेगमेंट, इस ट्रायंगल का जो बेस लाइन सेगमेंट है वो है एम एन, ये भी दोनों इक्वल हैं। इस तरह ये जो है पी और ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स हैं। ये जहाँ पर मैंने डॉट निशान डाला ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो साइज है, जो लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वही फिगर्स होते हैं जिनकी जो साइज और शेप इक्वल हों, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास एक स्क्वायर होगा और दूसरे स्क्वायर को हम लाएंगे, उससे हम जो सपोज इस स्क्वायर का हर साइड 10-10 सेंटीमीटर है, हम दूसरा स्क्वायर बनाएंगे उसका भी साइड हम 10 स्क्वायर बनाएंगे, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक स्क्वायर के साइड को हम 10 सेंटीमीटर बनाएंगे, दूसरे को 5 ही बनाएंगे, ठीक है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कह सकेंगे, अलबत्ता वो सिमिलर हैं, वो उनकी जो शक्ल मुशाबत है वो मिलती जुलती है, एक यकसा है, लेकिन साइज़ के एतबार से वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंस है इसमें ये ज़रूरी रूल है, उसूल है कि उनकी जो साइज़ दोनों साइज और शेप वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेरे बच्चों मैंने ये दो फिगर्स आप बनाए नीचे, ठीक है। देखिए ये है ब्लू कलर्ड ट्रायंगल, ये है रेड कलर्ड ट्रायंगल। दोनों तो इनकी जो शक्लें हैं, जो उनकी जो शेप है वो इक्वल है, वो हमें यकसान लगती हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है। ये सिमिलर हैं, ठीक है। ये दोनों देखिए जिस तरह ये ट्रायंगल मैंने बनाई है इस तरह की ट्रायंगल ये भी है, लेकिन फ़र्क क्या है, इस ट्रायंगल का साइज जो है दैट इज़ लार्जर देन दिस ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ये साइज में बड़ा है ये ट्रायंगल और ये छोटा है, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स जो है इनकी जो शक्ल है, शेप है वो इक्वल है, वो यकसा है, ठीक है, वो सिमिलर है, लेकिन उनका साइज है दैट इज़ डिफरेंट। They both resemble, they are similar triangles but their size are different, ठीक है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं कह सकेंगे क्योंकि उनकी जो साइज है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम सपोज इस यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट, सपोज इसका नाम हम रखेंगे ए बी सी, इसका रखेंगे हम पी क्यू आर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इस पॉइंट पी को हम सपोज इस ट्रायंगल को कट करेंगे, फिर इस पॉइंट को इस पर ए पर रखेंगे, ठीक है। ये जो क्यू है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो पी क्यू की लेंथ है वो इस ए बी से कम है, इस तरह क्यू जो वो यहाँ पर ही पड़ेगा, ठीक है। और आर जो है वो इसी से ऊपर पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो पी आर है इसकी लेंथ जो है ये इससे कम है, ठीक है। इस तरह हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है उनकी शेप जो है वो यकसा है, वो सिमिलर है, लेकिन उनका साइज इक्वल नहीं है। इस तरह हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं कहेंगे, उनको हम ऐसे कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये, ठीक है। ये शक्ल में मिलती जुलती हैं लेकिन साइज में वो डिफरेंट हैं। ये जो ट्रायंगल्स हैं ये शेप में जो उनकी जो शक्ल सूरत है वो इक्वल है, वो मिलती जुलती हैं शक्ल में भी, शेप में भी, और उनका जो साइज़ है उसमें भी वो इक्वल हैं, इसलिए इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। अब जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम कह सकेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। प्यारे बच्चों अब मैं डेफिनेशन इसकी जो सिंपली डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। दोज फिगर्स में ट्रायंगल्स के अलावा भी कुछ फिगर्स आएंगे, ठीक है। दोज फिगर्स which have the
same shape and size are called congruent figures। क्योंकि हमें यहाँ जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में है, वो दूसरी फिगर्स के बारे में नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको दूसरी फिगर के बारे में बताया है, लेकिन जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर मैं इसकी जो डेफिनेशन बताऊंगा कि ट्रायंगल्स किस तरह कॉन्ग्रुएंट जो है उनकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे मैं लिखूंगा, देखिए इसकी डेफिनेशन, टू ट्रायंगल्स कैन बी congruent if their corresponding sides are equal to each other। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल जो है इनको हम इसी सूरत में कॉन्ग्रुएंट कह सकेंगे जब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज बनती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं या हो जाते हैं या बनते हैं किसी भी रूल के मुताबिक, तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इसका मतलब है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल ही हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। देखिए ऐसे, अगर पी क्यू आर जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम एन, देन इट मींस एंगल पी जो है वो ऑटोमेटिकली एंगल एल के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह एंगल क्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फिर एंगल एम के बराबर बनता है। ठीक है, इस तरह एंगल आर जो है वो एंगल एन के बराबर होगा। ये है प्रॉपर्टीज इनकी जो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यानी कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर एरिया दे आर इक्वल इन एरियाज। ठीक है, देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं या होंगे तो उनका जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम डेफिनेशन में जरूर लिखेंगे। व्हेन the two triangles are congruent, their areas are equal। ठीक है, ये चंद डेफिनेशंस थी या कुछ प्रॉपर्टीज थी कि जो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मैं एक बार फिर आपको रिपीट करूंगा कि जो कॉन्ग्रुएंट टर्म है ट्रायंगल्स के बारे में, वो ये बताती है हमें कि अगर दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स साइज और शेप में इक्वल हों, ठीक है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकेंगे। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स सिर्फ शेप में इक्वल हों, साइज में तो डिफरेंट होंगे, उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं कह सकेंगे, अलबत्ता दे कैन बी कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके अलावा जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो उनका जो एरिया वो इक्वल होता है और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड है यहाँ पर, इसको हम उर्दू में कहते हैं बिल तरतीब, यानी कि इस तरतीब के लिहाज से, यानी कि कौन सा साइड कहाँ पर पड़ेगा, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, इसके लिए जो सिंबल है ज्योमेट्री में वो इस तरह है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपने एलिमेंट्री क्लास में इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। ये है जो है इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये है सिंबल कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये आपको याद रखना है। नीचे आप इक्वल डालेंगे, ऊपर ऐसे डालेंगे। ठीक है, इसको हम टर्म जो है कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। जो अगला टॉपिक होगा
वो होगा जो रूल्स है या थॉर्म्स हैं, या कहेंगे हम कॉन्ग्रेंसी जो एक्शंस हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं, उसूल हैं कि जिनके ज़रिए हम दो टर्म्स को बताएं, कह सकेंगे कि आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि उस रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो उन्हीं के ज़रिए हम कॉन्ग्रेंट टर्म्स बना सकेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि मुझे उम्मीद है कि आपने इस अच्छी तरह एंजॉय किया होगा, आपने इसे वॉच किया होगा, इस ऑफलाइन वर्चुअल क्लास को, लेक्चर को। थैंक you very much. May God bless us all. Stay home, stay safe.